संविधान के भाग। देखो, यदि हम देखें तो संविधान एक किताब है कि नहीं है। और किताब को हम किस चीज़ में बांटते हैं? कई चैप्टर्स में बांटते हैं। या सुनो, तो संविधान की किताब को भी हम लोगों ने कई चैप्टरों में बांटा है। और प्रत्येक चैप्टर को आप ऐसे समझ सकते हो कि संविधान का भाग कहते हैं। जैसे किताबों में क्या होते हैं? चैप्टर होते हैं। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4। उसी प्रकार संविधान में क्या है? भाग। तो संविधान के भाग को ही तुम क्या समझ लो? चैप्टर समझ लो। जब संविधान सभा के द्वारा संविधान बनाया गया था तब हमारे संविधान में 22 भाग हुआ करते थे। मतलब हमारे संविधान को 22 हिस्सों में बांटा गया था मोटा मोटी तौर पर। भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, ऐसे करके भाग 22 तक इसे बांट दिया गया था। लेकिन समय जैसे जैसे बीता तो संविधान में 3 भाग और जोड़ दिए गए। जोड़े तो 4 थे, सहकारियाँ समितियों को भी लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है उस निर्णय से पता चलता है कि जो सहकारी समितियां हैं वो कुछ हद तक सुप्रीम कोर्ट इससे असहमत है। ठीक है, तो किसी किसी किताब में लिखा रहता है कि संविधान के भाग 26 है और किसी किताब में लिखा रहता है 25 है। ठीक है, लेकिन हमें मानना है संविधान के भाग कितने हैं? 25 हैं। तो जब हमारा संविधान बना था तब कितने भाग हुआ करते थे? 22 भाग थे। लेकिन वर्तमान में कितने हैं? 25 हैं। 3 भाग जोड़े। या सुन, तो संविधान में कुछ जोड़ना या घटाना। या सुन, आप ऐसे समझो कि मान के चलो कि आपके कपड़े हैं, तो कपड़े से आप गंदगी हटा रहे ना। तो कपड़ों में क्या कर रहे हो? तुम संशोधन कर रहे हो। किसी वस्तु में कुछ चीज़ों को ऐड कर देना और कुछ चीज़ों को घटा देना क्या कहलाता है? संशोधन कहलाता है। या सुनो, तो संविधान की एक किताब है, उस किताब में 3 भागों को ऐड कर दिया गया, तो संविधान संशोधन हुआ कि नहीं हुआ? तो मतलब जो भारतीय संविधान की पुस्तक है वो उसका संशोधन किया जा सकता है। और जिस चीज़ में संशोधन होता है वो चीज़ जीवंत दस्तावेज कहलाता है। भाई, हम लोगों में कब तक संशोधन हो सकता है? जैसे कोई व्यक्ति विशेष है, उसमें संशोधन जब हो सकता है जब वो जिंदा रहे। मान के चलो उसकी जो बुराई है उनको हटा दो और जो अच्छाइयाँ हैं उनको इंक्लूड कर दो, तो उसमें संशोधन हो गया। मान के चलो कोई व्यक्ति मर जाता है, मरने के बाद उसमें तुम क्या संशोधन करोगे? नहीं करोगे ना, नहीं कर पाओगे ना। तो ऐसी किताबें जिनमें संशोधन नहीं किया जा सकता वो मरी हुई की समान है वो किताबें। और जिन किताबों में संशोधन किया जा सकता है वो क्या है? एक जीवंत किताबें हैं, जीवंत दस्तावेज का उदाहरण है। समझ रहे? यदि कोई भी दस्तावेज हो, कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, समझ रहे, यदि वो समय, काल और परिस्थिति, 3 चीजें देखो, हमेशा बदलाव 3 चीजें लाती हैं आपके जीवन में और हमारे जीवन में भी। समय, काल और परिस्थिति, ये 3 चीजें किताब में ही परिवर्तन नहीं लाती हैं, ये मनुष्य के चरित्र में, आचरण में भी परिवर्तन लाती हैं। भाई, जब आप बचपन में होगे तो आप कुछ और होगे, लेकिन समय बीता, कुछ नई परिस्थितियां बनी, तो आपका जो व्यवहार है वो चेंज हुआ कि नहीं हुआ? तो वैसे जब हमारा संविधान बना था तब वो बच्चा था। समझ रहे? जैसे जैसे संविधान की यात्रा आगे बढ़ी, समझ रहे, तो संविधान में समय के साथ और परिस्थितियों को देखते हुए कुछ चीजें उसमें ऐड की गई और कुछ चीजों को उसको घटाया गया। इसी को कहते हैं, घटाने और बढ़ाने की जो प्रोसेस है वही कहलाती है संविधान संशोधन। अब एक बात और यहाँ याद रखना है, जिसे कहते हैं क्रमबद्धता का नियम। क्या कहते हैं? क्रमबद्धता का नियम कहते हैं। अब भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 डॉट 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 भाग 22, भाग 25, है ना। तो भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है, हम लोग इस चीज़ को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। और पता भी चल जाए कि भाग 1 में ये चीज़ है, भाग 2 में ये चीज़ है, भाग 3 में ये चीज़ है, तो भी कंफ्यूज रहते हैं कि भाग 1 में ही ऐसी चीज़ क्यों है, ये भाग 20 में क्यों नहीं हुई। भाई, जो भाग 1 में चीज़ है वो भाग 20 में क्यों नहीं हुए, 20 वाली भाग 1 में क्यों नहीं इंक्लूड की गई? यही है ना। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक डायरी। क्या है इसका सबसे अच्छा उदाहरण? एक डायरी है। मैं एक छोटी सी डायरी तुम सब लोगों को दे दूँ, बोलो यस, बिल्कुल सर।
अब हम कहें कि तुम अपने 22 मित्रों की या 10 मित्रों की उसमें जीवन के बारे में लिखें, तो आप 10 मित्रों के बारे में लिखोगे। तो आप पहली चैप्टर में पहला वो कौन सा मित्र होगा जो शुरुआत से स्टार्टिंग करोगे, तो पहले नंबर पे आप उस मित्र के बारे में लिखोगे जो आपके जीवन में काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। महत्वपूर्ण क्यों होगा? क्योंकि वो समय पे आपकी हेल्प करता होगा, सहायता करता होगा, आपके सुख दुख में काम आता होगा, या सुनो ईमानदार होगा। तो ऐसे ही व्यक्ति आपके जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं। तो महत्वपूर्ण मित्र को तुमने पहले नंबर पे लिखा, और जो सबसे घटिया टाइप का आपका मित्र होगा, जिसे आप कह सकते हैं निकम्मा टाइप का मित्र होगा, उसे आप 10वें नंबर पे लिखोगे। तो बात ऐसी है। वैसे पूरा संविधान महत्वपूर्ण है, आप ओवरऑल इसे जज नहीं कर सकते हो कि कुछ हिस्से इसके कम महत्वपूर्ण है और कुछ ज्यादा है, लेकिन यह हमें समझने के लिए थोड़ा बहुत ऐसा भेदभावकारी बात करनी होगी। संविधान के भाग 1 में वो चीजें जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उस समय के हिसाब से क्या है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण थी, समझ रहे। भाग 2 में वो होंगी जो थोड़ी कम महत्वपूर्ण होंगी। ऐसे 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 करके इन चीजों को डाला गया होगा, क्या सुनो। तो सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण होती है वो भाग 1 में आई होगी, इसके बाद जो महत्वपूर्ण होगी वो भाग 2 में आई होगी, इसके बाद जो महत्वपूर्ण होगी वो भाग 3 में आई होगी, या सुनो। तो अब हमें ये देखना है कि भाग 1 में क्या है। तो भाग 1 में है संघ और उसका राज्य। संविधान का जो पहला चैप्टर है जिसे हम भाग 1 कहते हैं, इसमें है संघ एवं उसका राज्य। अब संघ क्या होता है ये भी बात समझनी होगी, समझ रहे। इसके मतलब है संघ का मतलब ग्रुप होता है, एक समूह होता है। इतना तो आप लोग समझते हो कि जो संघ है वो संघ में एक चीज नहीं होती है, संघ में बहुत सारी चीजें होती हैं, या सुनो। तो संघ का मतलब है भारत राज्यों का समूह है। भारत के जो राज्य हैं वो सब मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, एक संघ बनाएंगे। तो राज्यों को मिलाने से ही तो संघ बना है। तो पहले भाग में लिखा है भारत राज्यों का क्या होगा, संघ। अब कौन कौन से राज्य होंगे, कौन कौन से नहीं होंगे, ये बात हम अनुसूची में चर्चा करेंगे और समझाएंगे कि अनुसूची क्या होती है। अब भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। अब इनको समझ लेते हैं और आप लोग लिखना भी प्रारंभ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिख लो संविधान के भाग, और यहाँ पर लिख लो विषय, मतलब उनमें क्या लिखा गया है, उनमें किस चीज का प्रावधान है ना, उनमें किस चीज का प्रावधान किया गया है। हाँ, तो संविधान के भाग में लिखेंगे भाग 1, क्या आएगा बेटा, भाग 1। भाग 1 में लिखा है संघ एवं उसका राज्य, संघ एवं उसका राज्य। इसका मतलब क्या होगा बेटा, मेरी बात को समझना। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। जैसे मैं ये मान लूं कि ये क्या है, मेरी बात को समझना, ये कोई भारत है ऐसा मान लो, और इसमें छोटे छोटे क्या हैं, ये राज्य हैं, समझ रहे। तो इन राज्यों को मिलाने से क्या बन रहा है बेटा, भारत बन रहा है। और इसका मतलब इन राज्यों को मिलाने से क्या बन रहा है बेटा, संघ बन रहा है। मेरी बात को समझना, इन राज्यों को मिलाकर क्या बन रहा है, संघ बन रहा है। तो भाई ये छोटे छोटे राज्य मिलाकर क्या बना रहे हैं, संघ बना रहे हैं। और संघ का मतलब क्या हुआ, इस संघ का नाम क्या है, इन छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर जो संघ बना है उसका नाम क्या है, संघ का कोई तो नाम होगा भाई। जैसे हम लोग राजनीतिक पार्टियां भी तो एक संघ है, तो उनका कोई नाम होता है कि नहीं होता है, कांग्रेस, बीजेपी, बसपा, सपा, या सुनो, इनके नाम होते कि नहीं होते ग्रुप के। तो भाई भारत राज्यों का संघ है, तो इस संघ का नाम क्या है, इस संघ का नाम है भारत। इस संघ का नाम क्या है, भारत, भारत या फिर इंडिया। तो मतलब भारत क्या है, एक प्रकार का राज्यों का संघ है। भारत क्या है, एक प्रकार का राज्यों का संघ। मतलब संघ का मतलब क्या होता है, समूह से होता है, या सुनो, यही बात कर रहे हैं। अब एक बात और सुन लीजिए, भाग 1 में है संघ एवं उसका राज्य, और यहां लिख लेते हैं हम लोग अनुच्छेद। क्या लिख लेते हैं बेटा,
अनुच्छेद। अब ऐसे समझना कि सर ये अनुच्छेद क्या है, तो हमने भाग को चैप्टर बोला कि नहीं बोला, और चैप्टर को क्या में बांटा जाता है, छोटी छोटी लाइनों में बांटा जाता है। तो एक चर्चा और की थी बेटा इससे पहले हमने कि किताब लिखने का जो प्रारूप होता है, फॉर्मेट होता है, वो एक टाइप का नहीं होता ना। जब हम लोग छोटे छोटे बचपन में हुआ करते थे तो हम लोगों से कहा जाता था ऐसे लिखो, क्या लिखो, ऐसे लिखो। तो हम लिखते थे नंबर 1 फलानी लाइन, नंबर 2, नंबर 3, ऐसे लिखे होते थे ना। कुछ किताबें इस रूप में लिखी होती ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इस तरीके से लिखी होती हैं। या सुनो, बोलो यस। कुछ किताबें इसी फॉर्मेट में लिखी होती हैं। तो संविधान भी बिल्कुल हूबहू इसी फॉर्मेट में लिखा हुआ है बेटा, लाइनिंग टाइप में लिखा हुआ है। आप समझ पा रहे हैं बात के लिए? नंबर 1, नंबर 2, कुछ किताबें ऐसे लिखी होती है स्टोरी टाइप में, एक बार चली तो चली, पैराग्राफ चेंज होते हैं। कुछ लाइनें पद्य के रूप में लिखी होती हैं, मतलब 4 लाइनों का या 2 लाइनों का क्या होती हैं, कविता होती हैं, फिर वो पैरा चेंज होता है, फिर पैरा चेंज होता है। लेकिन जो संविधान की किताब लिखी है वो 1 लाइनर फॉर्मेट में लिखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 395, क्योंकि 395 अनुच्छेद थे। यही हम कहना चाहते हैं ना, क्यों चाहते हैं। तो बेटा जब ये लाइनें लिखी हैं तो इन्हीं लाइनों को कहा गया, एक लाइन है तो इसे कहा गया अनुच्छेद 1। क्या कहा गया? अनुच्छेद 1। 2 लाइन है तो इसे कहा गया अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2। 3 लाइन है तो इसे क्या कहा गया? अनुच्छेद 3। मेरी बात को समझना ना। तो इस प्रकार से 4 लाइन है तो इसे कहा गया अनुच्छेद 4। यही है ना सब। इसे क्या कहा गया? अनुच्छेद 4 कहा गया। अब मेरी बात को समझना, तो भाग 1 में कितनी लाइनें हैं? भाग 1 में भाग, या हमने पहले कह दिया भाग से आप चैप्टर का मैप वो कर सकते हो कि भाग का मतलब संविधान के चैप्टर हैं। संविधान के पहले चैप्टर में 4 नियम है। कितने हैं? 4 अनुच्छेद हैं। कितने हैं बेटा? 4। 1 से लेकर 4 तक। 1 से लेकर 4 तक मतलब नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। इसमें टोटल कितने नियम है? टोटल कितने अनुच्छेद हो गए? 4। क्लियर ना? हम यही तो आपको समझाना चाहते हैं। हम आपको यही तो समझाना चाहते हैं कि भाई भाग 1 में, भाग 1 का नाम क्या है आपसे पूछा जाए? भाग 1 का नाम है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। ठीक है। अब संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद हुए बेटा? 4। क्लियर? अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अब ये बात भी आ जाती है कि अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 1 में ही लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा। समझ रहे? इसमें लिखा है बेटा, अनुच्छेद 1 में लिखा है भारत क्या होगा? भारत राज्यों का संघ होगा। भारत या इंडिया, भारत या इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। यही लिखा ना इसमें। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। और भाग 1 में भी क्या लिखा है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। एक भाग 1 में लिखा, एक आर्टिकल में लिखा। हाँ, भाग 1 में भी भाई ये तो चैप्टर का नाम है। जैसे आपका एक पेज है, जो पेज है, पेज पे लिखा पार्ट 1, इसका नाम है पार्ट 1 का फलाना नाम लिख दो, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। पहली लाइन इतने लिखी, फिर दूसरी लाइन इतने लिखी, फिर तीसरी लाइन इतने लिखी, फिर 4 लाइन इतने लिखी, जो चैप्टर हो गए। ठीक है। और चैप्टर के भी इसमें लिखा है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। क्लियर? समझ सकते हैं कि आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब देखो, तो भाग 1 हो गया, और भाग 1 में हमने क्या कहा बेटा कि भारत राज्यों का संघ होगा। क्लियर? अब भाग 1 के बारे में डायरेक्ट में हम चर्चा कब करेंगे? जब पार्टिकुलर भाग 1 को पढ़ाएंगे। अब हम क्या देख लेते हैं बेटा? भाग 2। इसके चैप्टर नंबर 2 में क्या कहा गया है ना? तो इसके भाग 2 में क्या लिखा है? मतलब संविधान के भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया। किसका प्रावधान किया गया बेटा? नागरिकता का। और ये नागरिकता में कितने अनुच्छेद है? 5 से लेकर 11 तक। कितने हैं? 5 से लेकर 11 तक। अब ये बात आती है कि नागरिकता क्या होती है सर? सबसे बड़ा प्रश्न तो हमारे सामने यही खड़ा हो जाता है कि नागरिकता होती क्या है। तो देखो बेटा,
भारतीय संविधान में व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया। भारतीय संविधान में व्यक्तियों को दो भागों में बांटा गया, एक वो व्यक्ति जो विदेशी है और एक वो व्यक्ति जो भारत के हैं। जो भारत के मूल हैं उन्हें कहा गया नागरिक। समझ रहे? तो नागरिक किन्हें कहा गया? जो भारत के रहने वाले हैं वो क्या है? भारत के नागरिक हैं। और भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? एकल नागरिकता का प्रावधान दिया गया है। ठीक है, इतना समझ में आ गई? अब भाग 3 में क्या है? अब भाग 3 में ले लो। भाग 3 में क्या है बेटा? मूल अधिकार। सबके बारे में डायरेक्ट में चर्चा करेंगे बड़े डीप जाके, हॉरिजॉन्टल और डीप भी जाके। मूल अधिकार है बेटा 5 से 11 हो गए, ये हो गया 12 से 35 तक। मूल अधिकार के कहां कितने अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 12 से लेकर कहां तक आ रहे बेटा? 35 तक आ रहे हैं। ठीक है, इसके बाद आ रहा है बेटा भाग 4। भाग 4 में क्या है? डीपीएसपी, यानी डीपीएसपी का मतलब समझ रहे? डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये किस में आ रहा है बेटा? 36 से लेकर 51 तक। कहां से कहां तक आ रहे हैं? कितने आर्टिकल तक आ रहे हैं बेटा? ये 36 से लेकर 51 तक आ रहे हैं। भाग 5 में क्या आ रहा है बेटा? भाग 5 में आ रहा है, भाग 4 का आएगा। क्या आएगा बेटा? भाग 4 का। भाग 4 का में क्या है? मूल कर्तव्य। क्या है बेटा? मूल कर्तव्य। और ये है आर्टिकल 51 का में, या का को ही हम बेटा क्या बोलते हैं? ये बोल देते हैं। का की जगह आप ए भी लिख सकते हैं। का की जगह क्या लिख सकते हैं? ए भी लिख सकते हैं। भाग 5 में, भाग 5 में क्या है बेटा? संघ। क्या है बेटा? देखो यहाँ है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, और यहाँ है बेटा ओनली संघ है। तो इस बात को आप लोग समझना। तो भाग 5 में है संघ, और संघ का प्रावधान है बेटा आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक। 52 से लेकर कहां तक है ये? मतलब 52 से लेकर 151 तक के जो नियम है वो संघ को डिफाइन कर रहे हैं कि संघ क्या क्या कर सकता है, उसकी शक्तियां क्या हैं, उसके कार्य क्या हैं। समझ रहे हैं? तो ये सब संघ के बारे में बताया गया है। इसके अलावा बेटा भाग 6, संघ के बाद संघ किससे मिलकर बनता है? राज्यों से। तो संघ के बाद कौन आने वाला है? राज्य। भाग 6 के बाद क्या आने वाला है? भाग 6 में राज्य। और ये 151 पे खत्म हुआ तो कहां से स्टार्ट होगा? 152 पे, 237। तो वो सीधी सी बात है, 11 पे खत्म हुआ 12 से स्टार्ट हुआ, 36 पे खत्म हुआ 35 पे खत्म हुआ 36 पे स्टार्ट हुआ, 51 पे खत्म हुआ 52 पे स्टार्ट हुआ, 51 पे खत्म हुआ 152 से स्टार्ट हुआ, 237 पे खत्म हुआ 238 से प्रारंभ होगा। क्या सुनो? तो अब बेटा क्या आता है? भाग 6 के बाद क्या आना है बेटा? भाग 7। क्या आने वाला है? भाग 7 आने वाला है कि नहीं आने वाला? तो मेरी बात को समझना, भाग 7 का नाम क्या है? भाग 7 को क्या कर दिया गया बेटा? डिलीट कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। इसे क्या कर दिया गया बेटा? समाप्त कर दिया गया। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद थे वो भी समाप्त हो गए होंगे। तो इससे संबंधित जो अनुच्छेद था वो कौन था बेटा? 238। इसका मतलब अनुच्छेद 238 क्या हो गए? डिलीट हो गए, समाप्त हो गए। अब बेटा संघ आ गया, संघ से छोटा राज्य होता है, और राज्य से छोटा कौन होता है? यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। तो भाग 8 में क्या आने वाला है? भाग 8 में आने वाला यूटी, यानी केंद्र शासित प्रदेश। कहां से कहां तक? 239 से लेकर 245। सुनो, उतारो।